हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहेंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड फंक्शन के बारे में। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर हम बना दें तो कैसा दिखता है और किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि हमने लिस्ट के अंदर देखा, हमने डिक्शनरी के अंदर देखा, और भी जो भी हमारे डेटा टाइप्स थे उन सारे ही डेटा टाइप्स के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। बट अब फंक्शंस को फंक्शन के अंदर कर देते हैं तब कैसा दिखता है, चलो देखते हैं कैसे दिखाएंगे। ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर और बस यहीं पे सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ मैं। 2 से 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास, जिन्हें हम आपको करके दिखाएँगे। और ख़ास चीज़ तो ये है कि भैया आपको इन सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर देखिए, आप ये 3-4 फंक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे हमारे नेस्टेड फंक्शन हैं। कैसे पता चलेगा नेस्टेड है? देखिएगा थोड़ा-सा आप यहाँ पर अगर गौर फरमाइएगा तो आपको दिख जाएगा कि मियाँ ये इस जगह पे देखिए, ये फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन दिख रहा है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा नेस्टेड फंक्शन, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा टाइप देखेंगे, टाइप तो नहीं कहेंगे, मतलब वैराइटीज़ हम बोल सकते हैं, ठीक है? दूसरी वैराइटी देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि एक हमारा ये मेन फंक्शन था, इसके अंदर ये एक फंक्शन हो गया, एक और हो गया, 3-4 जितनी भी बनाना चाहें, वो सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। और भी वैराइटी देखेंगे तो भैया एक के अंदर 2, 3, 4 भी चीज़ें दिखेंगी। कैसे दिखेंगी? चलिए दिखाते हैं आपको। इधर थोड़ा-सा और डाउन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए ये, और इसके अंदर यहाँ पर एक ये लूप, यहाँ पर एक लूप, यहाँ पर एक लूप, तो ये थोड़ा-सा और कन्फ्यूज़न होता चला जा रहा है। हम चाहें तो इसको डेफ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अलग-अलग तरीके के हमारे ये डेफ, या हम बोलेंगे ये हमारे बन गए हैं फंक्शंस, जिसमें नेस्टेड तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है? ये तो नेस्टेड नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर दूसरी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। बट अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को, यहाँ पर फॉर को डेफ से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा ये भी एक तरीके, यहाँ पर आप देख पाएँगे, यहाँ पर भी डेफ से वैल्यू उसी तरीके से देखने को मिल रही। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। 1 या 2 ही फंक्शन हमारे हो पाएँगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये नेस्टेड फंक्शन और कैसे पहले हम इन्हें बनाते हैं वो समझते हैं, और उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो समझते हैं। 2 चीज़ें समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। ठीक है? रेडी हो? ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आने के बाद हम चाहते हैं कि भैया एक हम फंक्शन बनाएँ जो कि हमारा नेस्टेड फंक्शन हो। उसको किस तरीके से कॉल करते हैं, किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें समझ में आ जाएँ। ठीक है? ठीक। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सा हम यहाँ पर फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? चलिए। चलिए, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पर हम एक नेस्टेड फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। हमने ऑलरेडी बनाए हैं और डिटेल में समझाने कैसे उनका एग्जीक्यूशन होता है, क्या प्रोसीजर होता है, सारी चीज़ें आज करेंगे। तो हम अलग ऐसे नाम लेते हैं, एक डेफ, और यहाँ पर हमने बना लिया एक आउटर, एक फंक्शन। ठीक है? डेफ का हमने बना लिया आउटर फंक्शन, और इसके अंदर हम जो वैल्यू डालने वाले हैं वो हम लेट्स सपोज डाल रहे हैं आउटर। ठीक है? क्या डाल दी हमने? वैल्यू डाल दी उसके अंदर आउटर वाली। फंक्शन है तो हमें कॉमा देना पड़ता है। यहाँ से हमारा अगर हम दूसरा कोई फंक्शन बनाएंगे तो इसके अंदर बनाना चाहेंगे। ठीक है? तो एक और काम करते हैं, यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हमने रख दिया लाइक इनर, और इनर के अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर बना लिया है इनर, और ये डाल दिया। अब इसके अंदर जो भी चीज़ हमें लिखनी है वो हम यहाँ पर इस जगह पे लिख सकते हैं। इतना तो बेसिक है, वो हमें समझ में आ चुका है। ठीक है? चलिए, तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें रिटर्न करा देते ताकि हमें कुछ तो लग जाए। लाइक रिजल्ट, हमने एक वेरिएबल ले लिया और रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर पास करा दे रहे हैं लाइक हमारा आउटर प्लस इनर। इनर ये हो गया। अब अगर हम इसको कॉल करते हैं भैया, अगर ये फंक्शन था आपका, क्या है, एक ये फंक्शन है, इसके अंदर आपने एक और फंक्शन यहाँ बना लिया। अब इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। जो कॉल करोगे आप कहाँ करोगे? इसके अंदर ही, मतलब ये जो लाइन है आपने जो स्पेस छोड़ा है इसके नीचे ही आपको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। किसको? इनर वाले को। आउटर वाले को कॉल करोगे तो इसके नीचे कॉल करना पड़ता है। ठीक है? तो हम यहाँ पर पहले इनर वाले के लिए संभाल लेते हैं। इधर आएँगे और इनर को हमें कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किस तरीके से करते हैं? बेसिक सी चीज़ है। यहाँ हमने इसे रिटर्न तो करा ही दिया, बस हमारा बचा क्या है? कॉल करना। ठीक है? चलते हैं नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसे कॉल करते हैं। तो कैसे करेंगे कॉल? लाइक इनर फंक्शन हमने लिख लिया, इसके हमने वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दी। अभी के लिए हमने मान लेते हैं इसके अंदर हमने वैल्यू डाली थी 5, ठीक? 5 डाली थी। अब हम इसे किसी वैल्यू के अंदर स्टोर भी करा सकते हैं। लाइक हमने यहाँ डाल दिया है रिज़ल्ट, रिज़ल्ट मतलब 1, या हम बोल देते हैं यहाँ पर रिज़ल्ट इनर। एक रिज़ल्ट इनर डाल के हमने यहाँ पर कर लिया। दैट्स इट। ठीक है? यहाँ तक चलेगा? चलेगा। तो ये जो था यहाँ पर, जो चीज़ें हमने यहाँ पर की हैं, ये सारा ये हमारा किसका आ गया? ये इनर फंक्शन है, इसके रिलेटेड हो गई। अब आउटर फंक्शन भी तो कुछ रिटर्न कराएगा ना। अब वो रिटर्न कराएगा तो कहाँ करते हैं? जो भी रिटर्न हम कराते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लाइक रिटर्न, और रिटर्न कराना तो हम क्या रिटर्न कराएंगे इसके अंदर? जो भी हमने इनर फंक्शन के अंदर किया होगा।
तो इनर फंक्शन के अंदर जो भी हमने किया था वो कहाँ स्टोर है, इस वेरिएबल के अंदर, किसके अंदर, रिजल्ट इनर के अंदर। तो हम यहाँ पर आएंगे और इसको हमने यहाँ पर रिजल्ट इनर लिख लिया। अब अगर हमें कॉल करना है आउटर वाले फंक्शन को, तो कॉल कहाँ करेंगे, इस डेफ के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर हमने लिख लिया लाइक आउटर और ये फंक्शन, और इसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी है। चलो हमने पास कर दिए 10। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, इसको भी किसी वैल्यू के अंदर स्टोर करा लेते हैं, लाइक हमारा ये हो जाएगा रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, आउटर। ठीक है, रिजल्ट आउटर। अब इसको प्रिंट कराना है तो आप करा लो, नहीं कराना तो कोई बात नहीं, चलिए हमने यहाँ पर करा लेते हैं इसको प्रिंट भी। दैट्स इट, बन गए हमारे दो फंक्शंस। ठीक है, बने कि नहीं चले अभी देख लेंगे, बट अभी हुआ क्या है, किया क्या है वो समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या किया हमने, एक ये फंक्शन सबसे पहले बनाया। अब इस फंक्शन के अंदर हम चाहें तो कितने भी फंक्शंस यहाँ पर अंदर बना सकते हैं। अब जो हम इसे कॉल करेंगे वो कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया और इसके अंदर जो वैल्यू पास करनी थी हमने पास कर दी है, और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा ले, इस वैल्यू को हमने यहाँ पास करा दिया। ये हमारा आउटर फंक्शन हो गया। अब आउटर फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर इनर फंक्शन लिया, तो ये इनर फंक्शन लिया, इसके अंदर जो हमने प्रिंट कराना था, या हम बोलेंगे जो भी रिजल्ट हमें चाहिए था, रिटर्न कराना था हमें, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रिटर्न करा दी। तो वो क्या है हमारा, ये रिजल्ट है, और रिजल्ट को हमने आई थिंक रिटर्न अभी नहीं कराया है। ओके, एक काम कर लेते हैं, इसको रिटर्न भी करा लेते हैं, ये चीज़ तो मिस थी। यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर हमने क्या करा, रिटर्न, क्या रिटर्न करा लिया, रिजल्ट। दैट्स इट। ठीक है, जो भी रिजल्ट था उसको हमने यहाँ पर रिटर्न करा लिया। अब क्या हुआ, ओके, ये देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। एक फंक्शन था ये, इस फंक्शन के बारे में समझते हैं। इनर फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने कोई ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन को रिटर्न करा लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये हमने फंक्शन को कॉल किया, उसको भी एक वेरिएबल के अंदर बना लिया, और उस वेरिएबल को हमने बना लिया। अब आप कहेंगे इसको रिटर्न क्यों कराया, क्योंकि भाई ये आउटर फंक्शन है, इसके अंदर ही तो ये है, और इसने जो भी चीज़ें की हैं उसी को हम बता रहे हैं कि भैया इसने यहाँ पर रिटर्न कराया, तो वो हमें रिटर्न मिल गया, जो कि हमारा क्या है, आउटर फंक्शन का, इसका जो भी सारी चीज़ें थी वो हमारा इसके लिए रिटर्न बन गया। और बस जब भी हम इसे कॉल करा, ये हमारा यहाँ पर कॉलिंग बन गया। ठीक, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आपको ये बताना है, इसका अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। अब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो कैसे होगा एग्जीक्यूशन, वो समझते हैं। पहले तो हम इसका आंसर को एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। आई होप यहाँ पर आंसर आना चाहिए 15। ठीक है, ये 15 कैसे आया वही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करना है, यहाँ देखिए, सबसे पहले आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पर शुरू करा आपने, कर्सर आपका इंटरप्रेटर यहाँ पर है। जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा, इन सारी चीज़ों को स्किप करते हुए कहाँ जाएगा, जहाँ पर इसको कॉल किया गया होगा, या नेक्स्ट लाइन में देखा गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट इसके लाइन, नीचे की लाइन क्या है, ये वाली, मतलब 11th लाइन। अब 11th लाइन के अंदर आपने इसे कॉल किया, तो जैसे आपने कॉल किया तो ये क्या करेगा, वापस जाएगा यहाँ पर और इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया, आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। ठीक है, ये अंदर चला गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू लेके 10 वैल्यू लेके गया और यहाँ पर इसके अंदर चला गया। अब इसके बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट थर्ड नंबर लाइन के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसे एक नया फंक्शन मिल जाएगा। तो जैसे नया फंक्शन मिला तो ये सारी चीज़ों को क्या करेगा, यहाँ तक सारी चीज़ों को करेगा स्किप। ठीक है, क्यों, यहाँ तक ये वाले पार्ट है स्किप करेगा, कहाँ जाएगा, जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया, तो ये मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको येलो से कर लेते हैं यहाँ पर कॉल किया गया, फिर इसे वैल्यू मिलेगी कितनी, 5। अब ये 5 लेके कहाँ जाएगा, जहाँ पर इसको दोबारा करा गया, तो ये वापस यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके पास एक वैल्यू है आउटर के अंदर जो कि है 10, और एक वैल्यू है इनर के अंदर जो कि है 5। दोनों वैल्यू लेगा, यहाँ पर इन दोनों को सम करा देगा तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। 5 कर दीजिए, ठीक है, 15 हो जाएगा। और इसको ये क्या करा देगा, रिटर्न। और हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ रिटर्न होती है वो कहाँ चली जाती है, कहाँ स्टोर होती है, उस फंक्शन को जहाँ पर उसे कॉल किया गया। तो रिटर्न के अंदर कितनी वैल्यू थी, इसके अंदर 15। ये 15 ले जाएगा, कहाँ पर स्टोर करा देगा, इसके अंदर। ठीक है, तो ये इस चीज़ को कहाँ पर हम स्टोर करा रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, रिजल्ट इनर नाम के जो वेरिएबल है उसके अंदर एक वैल्यू आ चुकी है 15। और ये सारी चीज़ें जो हमारी हुई हैं, ये क्या हुआ है, क्या हुआ है, बस। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, हमारा इनर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका। अब क्या करेगा, ये इनर एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट इस लाइन में आएगा, यहाँ पर इसे क्या दिखा, एक वैल्यू है रिटर्न, रिटर्न है जिसके अंदर वैल्यू कितनी रखी है, यहाँ पर 15। ठीक है, अब जो हमारा इनर फंक्शन था, ये आउटर फंक्शन, उसके अंदर हमने रिटर्न कराना है उसको, तो उससे रिटर्न करा के वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, वो जाके सीधे इस ये वाला जो है इसके अंदर स्टोर होगी। तो मतलब आउटर फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू है अभी तक, ये जो हम कॉल करेंगे तो उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी ना, उसका नाम क्या होगा, रिजल्ट आउटर, जो कि इसकी
आउटपुट था, वही इसका भी हो जाएगा क्योंकि सेम चीज़ ही तो हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो इसके अंदर भी प्रिंट 15 हो जाएगा और जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट किया तो ये वैल्यू वाली जो है वो हमारी प्रिंट 15 हो चुकी है। हो सकता है कन्फ्यूज़न हो गया, बट अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में बताइएगा, हम उसे दोबारा कोशिश करेंगे बताने की। एक बार हम और इसे बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम कलर ले रहे हैं येलो, अंदर वाले को समझाने के लिए। देखिए जैसे हमने एग्जीक्यूट किया एग्जीक्यूट किया यहाँ से, ये कहाँ जाएगा, इस लाइन पे जैसे कॉल किया गया ये वापस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से शुरू खेल हो गया हमारा इनर वाले का, इनर के लिए हम येलो कलर ले रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आया तो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, इधर। अब जैसे इसे कॉल किया गया डायरेक्टली जाएगा इधर। अब इसके पास यहाँ पर 10 और 5 नाम की वैल्यू थी, इनर और आउटर, इसको सम कर लिया तो आ गया आंसर 15। अब ये रिटर्न करा रहा है, रिटर्न की वैल्यू कहाँ जाती है, जहाँ पर फंक्शन कॉल किया गया तो इसके अंदर आएगी। अब इसको हमने किस में स्टोर कराया था, इस वैल्यू के अंदर। तो मिल क्या गया हमें, रिजल्ट इनर के अंदर एक वैल्यू मिल गई है जो कि है टोटल 15, ठीक। अब हमें क्या करना, इसको फिर से रिटर्न करना, तो मतलब जो वैल्यू हमने यहाँ रिटर्न करा दी दोबारा, तो क्या हो चुका है, वैल्यू है 15। अब ये हमारा किस चीज़ का रिटर्न है, आउटर फंक्शन का। तो आउटर फंक्शन का रिटर्न के लिए कलर ये वाला, इसका ये रिटर्न है। अब ये रिटर्न कहाँ स्टोर होता है, जहाँ पर आउटर फंक्शन को कॉल किया गया होगा, तो यहाँ पर आ गया 15। अब ये इस चीज़ को कौन स्टोर करा रहा है, रिजल्ट आउटर। इसके अंदर मतलब हमारा जो वैल्यू आ चुका है 15 आ चुका है, और इसी को हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, तो वैल्यू आप देख पाएंगे यहाँ पर 15 प्रिंट हो गया। इस तरीके से ये हमारी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन अगर फिर भी मतलब फिर भी अगर किसी को इतना समझाने के बावजूद नहीं आया तो क्या परेशान होने की बात है क्या, नहीं। क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको इस पे ले आएंगे और यहाँ पर इसे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। पेस्ट करने के बाद इसे हम विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे और देखिएगा क्या होता है। सारी चीज़ें देखते हैं, हम इसे कोशिश करते हैं समझने की। ये तो अभी ये 1 पे है, और जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो आप देखेंगे कहाँ आ गया, सीधे जिस लाइन पे हमने बोला था यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ऊपर जाएगा। अब इसके पास वैल्यू कितनी है, 10। फिर ये एग्जीक्यूट किया तो ये अंदर गया। अब यहाँ पर इसे फिर फंक्शन मिलेगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर फंक्शन कॉल किया गया। तो फिर चला गया फंक्शन कॉल के अंदर। फिर यहाँ पर क्या हुआ, इसे वैल्यू मिल गई क्या, अभी देखिए यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 5। तो 10 और 5 लेके अलग अलग वेरिएबल, लाइक एक वेरिएबल आउटर, एक वेरिएबल इनर, इनके अंदर स्टोर करा के ये मूव कर गया। कहाँ चला गया, यहाँ पर। अब यहाँ पर इसे एक ऑपरेशन करना था जिसे हम बोलते हैं सम। तो इसने जैसे इन दोनों का सम करा तो इसको एक वैल्यू मिल गई 15, जो कि स्टोर थी अभी रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इसे इस चीज़ को रिटर्न कराना है, तो जैसे इसने रिटर्न कराना तो वैल्यू कहाँ पास कर देगा, जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया होगा। तो कहाँ कॉल किया गया था हमने फंक्शन को, कहाँ कॉल किया, इसके अंदर। तो मतलब रिजल्ट इनर के अंदर अब ये जो रिटर्न वाली वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, देखिएगा। तो रिजल्ट इनर के अंदर जो वैल्यू है 15 वो हमारी स्टोर हो चुकी है, ठीक है। अब इस चीज़ को भी हमने रिटर्न करा दिया, ठीक है। किसके अंदर रिटर्न करा दिया है, इस वेरिएबल के अंदर। तो अब यही सेम चीज़ रिटर्न आउटर के अंदर स्टोर हो जाएगी, चली जाएगी। जैसे रिटर्न कराया आपने, और रिटर्न कराने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी रिटर्न आउटर, और आउटर का मतलब क्या हो गया 15, वो इसके अंदर स्टोर हो गई। अब जैसे आप यहाँ पर आए, अब आपको प्रिंट करा देना, तो आप देखेंगे प्रिंदा हमारा प्रिंट हो चुका है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हों। इतना मैंने 2 बार समझाया, इसके बाद एक बार यहाँ पर प्रैक्टिकल भी देख लिया, तो आई होप की चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं आई फिर भी तो कोई परेशान होने की बात है क्या, नहीं। हम दूसरा एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, तब तो आपको समझ में आ ही जाए, ठीक है। चलो, अब हम क्या करना चाहते हैं, फिर से एक और ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर मल्टीपल हमारे फंक्शंस हो जाएं। ऐसा कुछ हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर बनाते हैं। हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है हमारा, रख दिया हमने लाइक सम ऑफ क्यू, ठीक है। ये हमारा फंक्शन का नाम हमने यहाँ पर रख दिया कुछ इस तरीके से। इसके अंदर कितनी वैल्यू हम डालेंगे, लेट्स सपोज हमने बना लिया है 2 वैल्यूज डालने वाले हैं। ये हमारा एक आउटर फंक्शन है। अब इसके अंदर हम छोटे छोटे 1-2 मल्टीपल फंक्शंस बनाने वाले हैं। इसको अगर हम कॉल करना चाहेंगे तो कैसे कॉल करेंगे, लाइक इस तरीके से सम ऑफ क्यूब, और इसके अंदर हमें 2 वैल्यू पास करनी है। तो हमने लाइक 2, 3 यहाँ पर 2 वैल्यूज पास कर दी हैं। अभी ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, वो हम अभी डालने वाले हैं। बट इसे हम एक काम करते हैं, रिजल्ट नाम के वेरिएबल है हमारा, रिजल्ट नाम का वेरिएबल, उसके अंदर स्टोर करा लिया। अब आगे चल के जब भी हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हम यहाँ पर ये भी कर लिया प्रिंट, और प्रिंट क्या करना है, रिजल्ट। आप यहाँ तक क्या देख पा रहे हैं, अभी जितना हमने यहाँ पर लिखा उसका मतलब क्या है, ये हमारा आउटर फंक्शन है,
मतलब मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम 2 वैल्यूज़ पास करेंगे जो हमने यहाँ पर कॉल करने के टाइम पे पास भी कर दी हैं और इसकी वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। मतलब अब यहाँ पर हम कुछ रिटर्न कराना चाहते हैं। अब वो रिटर्न कैसे आएगा? यहाँ पर हम जो मल्टीपल फंक्शन बनाएँगे उनका यूज़ करके हमारा एक रिटर्न आएगा, ठीक है? वही जो रिटर्न आएगा वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? इसके अंदर होगी और उसी वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट कराएँगे, ठीक है? ये इतना समझ में आ गया। अब हम चाहते हैं इसके अंदर हम 1-2 और फंक्शंस यहाँ पर बना लें, ठीक है? 1-2 फंक्शंस हम इसके अंदर और बना लें। तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बनाना पड़ेगा। एक फंक्शन हम यहाँ पर बना लेते हैं लाइक डेफ। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? क्यूब। एक फंक्शन है जिसका नाम है क्यूब और इस क्यूब निकालने के हमें एक ही पैरामीटर देना, तो हमने यहाँ पर डाल दिया है और अभी के लिए हम इसके अंदर पास करे दे रहे हैं, ठीक है? इसी तरीके से एक और फंक्शन हमने बना लिया। आई होप सबको पता है क्यूब किस लिए निकालते हैं, मतलब पास किस लिए यूज़ करते हैं। ऐड फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमें ऐड करने के लिए तो 2 वैल्यू चाहिए होती हैं। हमने यहाँ पर डाला और यहाँ पर डालने के बाद अभी के लिए हम इसके अंदर भी पास करे दे रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास कितने फंक्शन हैं अभी टोटल। ये नेस्टेड वाला फंक्शन है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब एक मेन फंक्शन है उसके अंदर 2 हमारे और नेस्टेड फंक्शन हैं, ठीक है? इनके अंदर अभी हमने कुछ डाला नहीं, हमने पास डाल दिया तो जो एरर आ रही थी वो हमारी एरर चली गई है, ठीक है? इसके अंदर हम जाके चीज़ों को लिखेंगे। इस फंक्शन का काम क्या होगा? क्यूब निकालना और इस फंक्शन का काम क्या होगा? चीज़ों को ऐड करना, ठीक है? ऐड करना। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी चीज़ हमें मिलेगी उसको हम यहाँ पर रिटर्न करा लेंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा? मेन फंक्शन का रिटर्न मिल जाएगा और वही हम कराना चाहते होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? हमें कोड लिखना पड़ेगा कि क्यूब कैसे निकालते हैं। तो हमें इसका क्यूब निकालने के कोड लिखना, तो क्या होता है क्यूब निकालने के लिए कोड? इसका हम फंक्शन को, जो क्यूब फंक्शन है इसका रिटर्न क्या हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो किसी भी चीज़ को आप 3 बार लिख दोगे तो उससे क्या हो जाता है? आपका क्यूब वहाँ पर निकल जाता है। अगर हम इसे सिंपल तरीके से करेंगे, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालते हैं लाइक क्यूब, अगर हमने यहाँ पर 3 डाला तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 333 मतलब 27 आ गई। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। अगर हमें किसी वैल्यू को ऐड करना होता तो ऐड करने का सिंपल सा कोड क्या होता है? कुछ नहीं है, रिटर्न करा दो और यहाँ पर आपने क्या करा? एक्स प्लस वाई, ठीक है? सिंपल सा यही 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा एक फंक्शन, ये हो गया हमारा एक फंक्शन जिसमें हम एक में ऐड करा रहे हैं और एक में हम क्यूब निकाल रहे हैं। अब हमें जो रिटर्न चाहिए ना इन दोनों ही फंक्शन का, वो जो कि हमारा बनेगा मेन फंक्शन के लिए रिटर्न, वो कुछ ऐसा चाहिए। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? इसके बराबर में लिखेंगे रिटर्न। हम चाहते हैं कि जो 2 वैल्यू हमने यहाँ डाली हैं इनका पहले क्यूब निकले, इन दोनों का यूज़ करके उनका क्यूब निकले, फिर उस जो क्यूब निकले ना उन दोनों को हम सम कर लें। मतलब जो क्यूब निकलेगा इसका 2 का, क्यूब निकलेगा 3 का, उसका सम हो जाए। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो हमें अपने ये फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। अब इन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करेंगे? लेट्स सपोज़ ये क्यूब वाला है, तो क्यूब अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो हम क्या करेंगे? लाइक क्यूब फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर जो भी वैल्यू हमें डालनी थी वो हमने यहाँ पर डाल दी। तो अभी हम यहाँ पर क्यूब के लिए हमने क्या डाला? सपोज़ ए माना था, उसको हमने यहाँ पर डाल दिया। देन या क्या माना? इसको हम चेंज कर लेते हैं। नहीं तो सारा कुछ ए बी हो जाएगा, कन्फ्यूज़न तो आ जाएगा। एक क्यूब ए हो गया, मतलब जो पहली वैल्यू आएगी उसका हम क्यूब निकालेंगे। इसी तरीके से अगर हमें दूसरी वैल्यू है उसका क्यूब निकालना है तो हम क्या कर देंगे? क्यूब और यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी बी। तो ये क्या करेगा? जो 2 है इसके अंदर जाएगा, इसका क्यूब निकल आएगा और 3 इसके अंदर जाएगा, इसका क्यूब निकल आएगा। बट फिर हम इस फंक्शन को कॉल करें तो क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे ऐड, इस फंक्शन को हमने कॉल किया, इसके अंदर 2 वैल्यू हमें पास करनी होती हैं। एक ये बन गया क्यूब ए और दूसरी वैल्यू बन गई हमारी ये। अब हमारा आंसर आ चुका है, हमारा प्रोग्राम बन चुका है। आई थिंक एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर वैल्यू आई है 35। कैसे आई है देखते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर कोड लिखा, ये यहाँ पर आएगा, इसको अंदर मिल गई 2 वैल्यूज 2 और 3। ये दोनों वैल्यूज लेके यहाँ पर चला गया, एक के अंदर आ गई है 2 और बी के अंदर आ गई हमारी 3। अब क्या करेगा? इस लाइन पे आएगा, जैसे इसे ये फंक्शन दिखा तो इस फंक्शन को दिखे ये कहाँ जाएगा? लाइन जहाँ पर इसे कॉल किया गया। कहाँ पर कॉल किया गया होगा? यहाँ पर कॉल किया गया। क्या कॉल किया गया है? क्यू ऑफ ए। तो जैसे इसने क्यूब ऑफ ए देखा तो ये क्या किया? 2 वाली वैल्यू ली और ये इसके अंदर चला गया। कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8, ठीक है? फिर ये यहाँ पर रिटर्न करा दिया, सिंपल, ठीक है? चलो फिर यहाँ पर दोबारा इसने देखा एक बार और इसे कॉल किया गया तो ये फिर दोबारा वैल्यू लेके जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कि हो गया 27। तो ये वैल्यू लेके यहाँ पर चला गया। ये दोनों इसने, मतलब इसका क्यूब वाले पार्ट का काम खत्म हो गया। अब ये कहाँ मूव करेगा? यहाँ पर आएगा। अब यहाँ इसे क्या देखने को मिल रहा है? एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड। तो ये कहाँ जाएगा? जहाँ पर इसे कॉल किया गया है, तो यहाँ कॉल किया गया है। अब इसके अंदर वैल्यू क्या पास की गई? एक तो वैल्यू पास की गई 8 जो कि इसकी वैल्यू थी
और दूसरी जो कि यहाँ पे वैल्यू थी कितनी 27। अब ये दो वैल्यू से मिल गई हैं, इन दोनों वैल्यू को लेके ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के बाद यहाँ क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना। तो जोड़ने के बाद कितना आंसर आ जाएगा 35। अब ये 35 हमारा क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर आ गया। इसको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न। रिटर्न करते तो हम कहाँ पर चीज़ें कहाँ पास हो जाती, जहाँ पर फंक्शन कॉल किया गया यहाँ पर। तो जो कॉल किया गया था यह चीज़ कहाँ पर किसके अंदर स्टोर करी हमने, रिजल्ट के अंदर। अब हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, रिजल्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया 35। आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा चीज़ें टफ हैं, बट परेशान नहीं होना, चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। और अगर अभी भी नहीं आई तो आपको परेशान तब भी होने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम ये लेके आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ पर लेके जा रहे हैं। और ये सब कुछ मतलब सब कुछ एक एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे आपको, कैसे इसका काम हो रहा है, कैसे ये चीज़ों को चला रहा है। यहाँ पर सारा कुछ देख लो एक बार, ठीक है ना। कुछ दिक्कत है क्या, चलिए तो हम इसे शुरू करें। शुरू करने के लिए हमने जैसे इसे एग्जीक्यूट कराया है, लाइक नेक्स्ट। होप आपको नेक्स्ट नहीं दिख रहा, नेक्स्ट अब दिख गया होगा। ये जैसे हमने नेक्स्ट किया तो ये कहाँ आ गया, इसके अंदर। अब यहाँ से इसे क्या दिखा है भाई, ये कॉल किया गया तो कहाँ जाएगा वापस, लाइन नंबर कमेंट करो 1 में। अब यहाँ पर इसे क्या दिखा, अंदर जाएगा, अंदर में इसे फंक्शन मिल गया। अब फंक्शन कॉल करने के लिए कहाँ ढूंढेगा, ये कहाँ इसे कॉल किया गया। तो लाइन नंबर ये आ जाएगा हमारा, ये देखिए इस पे, क्योंकि यहाँ कॉल अभी नहीं मिला। फिर यहाँ ढूंढते ढूंढते मिलेगा, कॉल किया गया कहीं नहीं मिला, यहाँ पर कॉल किया गया। अब ये क्या देखिए, क्यूब की वैल्यू दिख रही है, ऐड की वैल्यू दिख रही है, ए की वैल्यू दिख रही है। अब जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर इसे मिल गया क्यूब का पैरामीटर, जो कि इसने क्या लिया 2। अब 2 के अंदर लेके 2 की वैल्यू लेके यहाँ पर चला गया। अब इसका क्या करेगा, निकाल देगा क्यूब। अब स्टोर करा लेगा किसके अंदर, ये देखिए इसने रिटर्न करा लिया 8। अब ये 8 कहाँ रिटर्न कराएगा, जहाँ पर इसे करना है, ठीक है। ये वैल्यू इसने स्टोर करा ली है। अब ये फिर से जाएगा क्योंकि वैल्यू से मिल गई है 3। अब इसके लिए जाएगा, क्यूब निकालेगा, देखिएगा फिर से क्यूब निकाल दी, इसको भी स्टोर करा लिया है। स्टोर कराने के बाद अब इस फंक्शन के अंदर आएगा, इसे ढूंढेगा कहाँ पे कॉल किया गया। तो फिर से आपको इसी लाइन पे आना पड़ेगा कि कहाँ कॉल किया गया। जैसे आपको देखा तो कॉल करने के बाद जैसे आपने देखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल गया कि भैया यहाँ पर आंसर आ चुका है 35। अब ये 35 को आप क्या करेंगे भाई, इसको रिटर्न कराना। जो चीज़ आप रिटर्न कराते कहाँ चली जाती, जहाँ पर उसे कॉल किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल किया गया और इस कॉल को हमने किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है, रिजल्ट के अंदर। तो ये चीज़ हमारी पास हो जाएगी रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब जैसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा 35 प्रिंट हो जाएगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। बहुत ही आसान था आज की क्लास, इसमें कुछ था नहीं। नेस्टेड फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम उन्हें बनाते हैं, किस तरीके से उनका एग्जीक्यूशन होता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं आई हैं तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको पक्का आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, चलिए।